तो आप सभी को बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस व्लॉग में। जैसा कि आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आया है और उसका कारण यह था कि मैं काफ़ी विचार कर रहा था कि मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए क्या सही है क्या नहीं। और काफ़ी विचार करने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है कि यह बात आपसे साझा करना आवश्यक है और आज मैं वही आपसे साझा करने आया हूँ। तो जो बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ वो थोड़ी कष्टदायी भी है और शायद ख़तरनाक भी है। पर लगता है कि शांत रहकर इस सब को सहते रहना भी ठीक नहीं है। आज से कुछ दिन पहले हमारे फ़ेसबुक पेज पर एक फ़ोटो पोस्ट की गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में मेरा परिवार भगवान शिव के मंदिर में है। जैसा कि आप में से शायद कई लोग जानते भी हैं, मेरी पत्नी कैरोलिना पोलैंड से हैं और मैं और मेरा परिवार भारत में 20,000 किलोमीटर्स की यात्रा कर रहे हैं। आप ही देखिए इस तस्वीर में मेरा परिवार कितना कितना प्रसन्न लग रहा है, कितना खुश लग रहा है। परंतु फिर भी कई लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ ये फ़ोटो देखकर इतने भड़क गए कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को कई तरह के अपशब्द, कटुवचन और दूसरे शब्दों में कहूँ तो बेहद गंदी गालियाँ और धमकियाँ भी दे डालीं। अब आप ही बताइए इन मासूमों को देखकर, इनकी मुस्कुराहट को देखकर, ऐसे भी आखिर कौन लोग हैं जो हमको गालियाँ या धमकियाँ दे रहे हैं? उदाहरण तो बहुत हैं मेरे पास और कई तो इतने गंदे कमेंट्स और मैसेजेस हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। पर चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। ज़रा इस कमेंट को पढ़िए आप। ये कह रहे हैं हमसे कि हम पूजा जो कर रहे हैं वो किसकी पूजा कर रहे हैं? उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं तो उस शब्द को अपने मुँह से बोलना भी नहीं चाहूँगा। साथ में लिखा है इन्होंने ड्रिंकिंग और साथ में काऊ डंग यानी कि गाय का गोबर भी इन्होंने साथ में लिख दिया है। समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि भई हमने ऐसा क्या कर दिया यहाँ पर कि हमें ड्रिंकिंग और काऊ डंग और ये सब लिखा गया है। अच्छा, यही फ़ोटो हमने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करी थी और वहाँ पर भी स्थिति जो है वो मिलती-जुलती ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कमेंट यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस आए हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, फ़ेसबुक पर, उनमें से मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए आप, इसमें उन्होंने लिखा है मैसेज में कि यू गाइज़ आर फॉलोइंग अ फेथ। और सिर्फ़ वही फ़ोटो नहीं, दूसरी फ़ोटोज़, दूसरे वीडियोज़ भी जाके लोगों ने गंदे-गंदे कमेंट्स और बहुत गंदी-गंदी गालियाँ दी हैं। मैं जल्दी से आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, इसमें आप देखिए हम भोजन की थाली सामने लगी हुई है और कितनी सुंदर फ़ोटो है ये। और देखिए इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, प्लीज़ शेयर विद अस योर फ़ोटोज़ हैविंग काऊ एंड। और यह वीडियो देखिए आप, यह वीडियो हमने गुजरात में बनाया था, वहाँ पर एक मंदिर में गए थे हम और ये इंस्टाग्राम पर हमने पोस्ट किया था और बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं एक कमेंट दिखा देता हूँ आपको। फुल कुरान इज़ द प्रूफ, गो एंड रीड द ट्रांसलेशन, अदरवाइज़ गो एंड। आगे जो लिखा हुआ है उसको मैं अपने मुँह से बोलना भी नहीं चाहूँगा, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। देखिए, आप चाहें जिस भी कम्युनिटी या रिलीजन से हैं, प्लीज़ किसी को भी इस तरह से अप्रोच मत करिए आप। Namaste, I'm Carolina, and I would like to say a few words here. If you truly support pluralism, then first, you cannot invalidate other faiths or belief systems. It is because if there is no diversity, if there are no multiple paths, there won't be a place for pluralism. So please understand that by practicing these ancient traditions, in a way, many Indians are serving humanity by preserving our world's ancient cultures and its diversity. And yes, in that process, many Hindus are also preserving and protecting our priceless global civilization heritage. So instead of encouraging them or being grateful to Hindus for preserving our global civilization heritage, why are you doing this to them? खुलेआम रोज सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के बाहर भी हिंदू देवी देवताओं को अब्यूज किया जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? कब तक होता रहेगा ये? यूरोप और अमेरिका में तो बहुत सा है, पर क्या इंडिया में भी मेरे बच्चे अपने पिता के कल्चर और ट्रेडिशंस का खोल के पालन नहीं कर सकते? कैरोलिना ने जो कहा है उसके आगे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत और भारत की संस्कृति के दुश्मन चाहे कितना भी प्रयास कर लें, उनको यह याद रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति भारत की आत्मा है और आत्मा को नष्ट नहीं करा जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः।
इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना अग्नि से जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। याद रखें, भारत की संस्कृति भारत की आत्मा है और आत्मा को नष्ट नहीं करा जा सकता।